दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ आईबी एसीआईओ इंटरव्यू का हम लोग बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे बहुत से बच्चों का यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर आईबी एमटीएस का क्या हो रहा है और कैसे कैसे आगे यहाँ पे होगा, अब आगे क्या क्या होगा। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि अब आप देख लो आईबी का जो एसए और एमटीएस वाला था ना, एसए और यह हो गया आपका एसए एग्जीक्यूटिव और एमटीएस 2022 वाला, इसकी ज्वाइनिंग भी आ रही है अभी तक इसकी ज्वाइनिंग आ रही है। ये कौन से लोग हैं? ये वेटिंग वाले लोग हैं। ये एसीआईयू में भी देखने को मिलेगा आपको। एसीआईयू में आपको 2024-25 तक भी आपको ये जो सीट्स ही आपको ये भर्ती भी मिल जाएंगे। आप लोग बोलोगे कि सर ये मेरा ये आया है एसीआईयू का, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूंगा, वो आपका वेटिंग लिस्ट है। वेटिंग लिस्ट ये लोग जारी तो नहीं करेंगे, बट आपको ये कॉल करेंगे कि हम आपका वेरिफिकेशन करने आ रहे हैं। ओके, कोई पैसे पैसे वाली वाली कोई बात नहीं थी। कल एक बच्चे का आया था मैसेज, तो वो बता रहा सर मेरे को कॉल आई है, अब मैं क्या करूँ, आगे मेरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिंपल सा है कि आपका अब डीवी होगा, जो आपने डीवी वहाँ पे दिखाए थे ना, वो अब यहाँ पे आपका ओरिजिनल भी चेक करेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे। बेसिकली कुछ ज़्यादा ऐसे तो नहीं पूछेंगे, बट आपको वो बता देंगे कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। मतलब ज्वाइनिंग तो नहीं हो चुकी है, आपका यहाँ पे फाइनल हो चुका है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वेरिफिकेशन के 10-15 दिन बाद आ जाता है। बेसिकली इतना यहाँ पे रहता है। ओके, एसीआई में भी आपका ये होता रहेगा, 15-20 दिन का टाइम मिलता है। और ये आपका एमटीएस में भी यही होता रहता है। 2022 वाले का भी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसे एग्जीक्यूटिव की भी ज्वाइनिंग हो रही है। इसलिए मैंने एक लड़की की ज्वाइनिंग हुई है, उसने बताया था कि सर मेरी ज्वाइनिंग हो गई एग्जीक्यूटिव में। ओके, ऐसे एग्जीक्यूटिव में तो आप समझ लेना कि आईबीएमटी है, चाहे वो आपका ये जो नया वाला है एमटीएस वाला, इसमें भी आपकी ज्वाइनिंग लास्ट लास्ट तक भी होती रहती है। 2-3 साल तक भी वेटिंग क्लियर होती रहती है आईबी में। तो चाहे वो एसीआई हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, चाहे वो आपका ऐसे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपका ऐसे एमटी हो, तो याद रखना कि 2-2 3-3 साल तक भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस पे ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि सर मेरी जो इंटरव्यू गया मेरा, अब आपको पता है कि मैक्सिमम 5 से 8 मिनट का यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। अगर ज़्यादा खींच रहे हैं तो 11 से 12 मिनट तक इंटरव्यू चला जा रहा है। इससे ज़्यादा वो लोग इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। बेसिकली कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? आपके सारे पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, हॉबीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी एजुकेशन आपने जो किया है आपका उससे क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे आपका जो जियो पॉलिटिक्स से न्यूज़ है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। अगर आपका थोड़ा 10-12 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है तो, अदरवाइज 5-8 मिनट का चल रहा है तो आपका इंट्रोडक्शन भी कई जगह तो नहीं ले रहे हैं। लैंग्वेज तक नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस लैंग्वेज में बात करोगे। नॉर्मली आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ से पूछ दे रहे हैं, पापा के बारे में पूछ रहे हैं, किसी का फैमिली के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछ रहे हैं। कोई पहले से आईबी में है तो उसको आईबी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे जो पहले से सिक्योरिटी असिस्टेंट है, अब वो आईसीआईयू का यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनसे उनकी एसआईबी के बारे में पूछा है। ओके, अब यहाँ पे जो बच्चे पहले से जॉब में, जैसे इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट बहुत सारे थे जिनका मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लिया था, तो उन सब का वहाँ पे ये सिनेरियो था कि आपके काम से रिलेटेड आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताओ। तो ज़्यादातर उसी के बारे में बात करी है। जियो पॉलिटिक्स के कम क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी तो आप भूल ही जाओ। एक दो बच्चों से अगर पूछा होगा तो पूछा होगा, बेसिकली कि इंडिया नेपाल के क्या रिलेशन चल रहे हैं। इंडिया कनाडा काफ़ी बच्चों से पूछा है। कुछ बच्चों से तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी पूछा है, जो राजस्थान वाले बच्चे थे। ओके, कुछ बच्चों से यहाँ पर इंडिया नेपाल तो हो गया, इंडिया बांग्लादेश का भी पूछा है, बांग्लादेश टर्मोइल का भी पूछा है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप जिस लोकेशन के आसपास रहते हो तो वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जियो पॉलिटिक्स को भी उन्होंने कवर करा है, ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया है, लेकिन कवर कर दिया है। क्या ये इंटरव्यू की टाइमिंग जो होती है डिसाइड करेगी आपके सिलेक्शन को? तो ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो भाई 5-8 मिनट और 11-12 मिनट में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपका 5 मिनट हो रहा है, बाकी लोगों का आधा घंटा हो रहा है, तो तब तो आप ये बोल सकते थे कि यहाँ पे सर मेरे को यहाँ पे शक हो रहा है। लेकिन अब सबका ही 10-12-15 मिनट तक, 12-13 मिनट तक जा रहा है इंटरव्यू, तो आप इसमें ऐसे कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अब देश के जो भावी यहाँ पे गुप्तचर अधिकारी हैं वो 5-8-10-12 मिनट में चुने जा रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें बेसिकली क्या मैटर करेगा। आपके प्री मेंस के मार्क्स और एवरेज मार्क्स ये सबको यहाँ पर किसमें देने वाले हैं, इंटरव्यू में देने वाले। और किसका जिसका अच्छा गया, जिससे ज़्यादा बात करी है, जिसको ज़्यादा उनके अच्छा लगा, जैसे मान लो 5-8 मिनट में भी वो अच्छे बंदे को पहचान लेते हैं। साइकोलॉजी साइड में बैठा है ना एक, आप सभी को पता है, किसी के यहाँ एक बैठे हैं, किसी के यहाँ दो बैठे हैं, किसी के यहाँ पे पैनल मेंबर 4 है, किसी के यहाँ 5 है, किसी के यहाँ पे 6 भी है। तो यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं अपनाई है। तो बेसिकली जहाँ पे जितने मेंबर्स उनके पास अवेलेबल थे उन्होंने उनको इंटरव्यू बोर्ड में डाल दिया। एक बच्चे का तो 11 बजे हुआ है रात को। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत लेट हो गई थी टीवी के टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों का ध्यान देना कि भाई ये जो आपका 11 से 12 हो चाहे 5 से 8 हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको उनके अकॉर्डिंग मार्क्स दे देंगे। और आपके प्री मेंस मार्क्स ज़्यादा मैटर करते हैं इसमें। ओके, बोला तो ये भी कहता कि भाई नेशनल सिक्योरिटी पढ़ लो, दिन भर पढ़ लो, 6-6 घंटा पढ़ लो, 8-8 घंटा पढ़ो, आया तो कुछ भी नहीं।
नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप सब लोग जवाब दे सकते हो। इंडिया कनाडा के रिलेशन क्या है, उसके रिलेशन क्या है, उसमें क्या दिक्कत थी। गाजा का पूछा एक बच्चे से, ओके, वो एक इसराइल पैलेस्टीन का पूछा है। तो जो वर्ल्ड में न्यूज चल रही है बड़ी बड़ी, वो आपसे यहाँ पे पूछ ली गई। कोई डीपली ज्यादा नहीं पूछा है। यूपी में कोई दंगे हुए थे, वहां पे एक बच्चे से पूछा है, ओके। तो बेसिकली वो वहीं का रहने वाला था या रहने वाली थी, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चंस मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। और ज़्यादा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिनका बाद में है। 28 तारीख तक भी मैंने सुना है इंटरव्यू, एक बच्चे का, एक कैंडिडेट है मेरा, तो उसका 28 तारीख को भी है। बेसिकली उसका शिफ्ट हुआ है, पहले उसका 17 को था समथिंग को, उसके बाद उसका 28 को कर दिया है, पोस्टपोन करके, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी दिन तक इंटरव्यू चलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि 28 तारीख तक अगर हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो 28 तारीख तक, ओके, 28 तारीख के बाद यहाँ पे आप ये मान के चलो कि अक्टूबर हो गया, नवंबर 20 से पहले या फिर 25 तक, ये मैक्सिमम डेट हो सकती है। यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट ये लोग निकाल कर आपको बता देंगे। उसके बाद कम से कम 1 मंथ का टाइम लगेगा, क्योंकि आपका एंटीसीडेंट भी यहाँ पे वेरिफिकेशन होना है। कौन करेंगे? आईबी वाले ही करेंगे और एलआईयू करेगी। वो आपको बता देंगे कि पर्टिकुलरली हम आज आ रहे हैं, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लेना आप लोग। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने के लिए बोले गए हैं, डीवी के टाइम पे किसी का अगर छूट गया है तो वो तैयार कर लेना पहले ही, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर अटक गए तो फिर बहुत लेट होता है बाकी बच्चों का, है ना। तो ये जो 20 से 25 वाला है ना नवंबर, ये इसके बाद आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे। उसके बाद आप ये मान के चलो कि जनवरी तक, जनवरी 30 से पहले तक आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खाली है, यानी कि 990 बच्चे एकोमोडेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब तो 3-3 है, तो डिपेंड करता है कि वो 330 करके बच्चे एक जगह भेजेंगे शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वैकेंसीज उन्होंने उस प्रकार से ही निकाली है ना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी, आई थिंक जितनी भी निकली हो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। तो उतने ही बच्चे ये लोग 3 ट्रेनिंग सेंटर में अपने एकोमोडेट कर देंगे। नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे, ये आपका सबसे पहले ये आपको भेजेंगे फील्ड में। फील्ड में भेजने के बाद फिर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। बीटीसी कोर्स उन सबका तो नहीं होगा, लेकिन उनका ही होगा। तो बेसिकली जिनकी पहली पोस्टिंग यहाँ पे जेएनके या फिर थोड़े पहाड़ी एरिया से भेजेगी, तभी आपका बेसिक माउंटेनिंग कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। बाकी वो सारी बात की बातें हैं, ज्वाइनिंग कर लोगे आप जनवरी के एंड तक, ओके। ये आपकी एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग मैंने बता दी है, बाकी नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बता सकता भाई, कोई भी नहीं बता सकता। बता भी रहे हैं तो ज़्यादा नॉलेज इसका मतलब नहीं है। जब किसी को किसी का नंबर ही नहीं पता है, सब लोग गेस लगा रहे हैं, ये तक नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स की हुई, तो हम बता कैसे सकते हैं। बट आपको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। एक बच्चे के 40 मार्क्स भी हैं एसटी में, तो उसका भी इंटरव्यू हुआ है, ओके। यानी कि आप समझ सकते हो एसटी की जो कट ऑफ है बाकी बहुत कम गई है। अब क्या पता है इसके 5-6 नंबर बड़े हों नॉर्मलाइजेशन में, तो ये भी डिपेंड कर सकता है, वो हमको कुछ भी नहीं पता है ना। और 43 में एक बच्चे एससी के बच्चे का भी यहाँ पे इंटरव्यू है, ओके। तो उसके प्री में 43 थे, ओके। तो यहाँ पे अब डिपेंड कर सकता है। आपको पता है जो कट ऑफ गई है जनरल की, वो तो 51 ही गई है, 50-51 गई है। नॉर्मलाइजेशन में अब कितनी गई होगी, 52-53, वो डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट जिस बच्चे के रॉ स्कोर थे, मैं रॉ स्कोर बता रहा हूँ, ये उतने उसके थे। उसके बाद क्या पता बड़े हों इसके, घट भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 51 में भी जर्नल का हुआ है, ओबीसी का भी हुआ है 50 तक में, ओके। अब नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स बड़े होंगे घटे होंगे, डिपेंड करता है, ओके। रॉ स्कोर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब 35-30 तो हर कोई ले ही आएगा मेंस में। उसके बाद 60-65-70 समथिंग आपको इंटरव्यू में मिल जाएंगे। तो अब ये डिपेंड करेगा भाई आपके मार्क्स कितने हैं। जिसने अच्छा स्कोर करा हुआ इंटरव्यू में, भाई अच्छा नंबर दे दिया होगा, तो सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है, ओके। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं भाई किसमें। ये जो वैकेंसी है ना, ये वाली, ये है एमटी वाली, जो अभी अभी जिसका वेरिफिकेशन हुआ है ना। ये आपका वेरिफिकेशन कब हुआ? 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में आपका वेरिफिकेशन हुआ था। इसी का ही बच्चे रिजल्ट पूछ रहे हैं। जो मेरी सारी वीडियो में नीचे कमेंट मिलता है वो इसी के रिजल्ट का है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 18 सितंबर हो गए, ठीक है। पिछले बार की यहाँ पे देख लो आप, 15 दिसंबर एमटीएस का, 8 दिसंबर को यहाँ पे पिछले बार 2023 को डीवी हुआ, डीवी का मेल आया था। 12, 13, 14, 15 समथिंग को दिसंबर को यहाँ पे इनका वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद 1 महीने के बाद इनका यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर इनको बता दिया गया था कि भाई अब आपकी ज्वाइनिंग उसमें आ गई थी, है ना। आपको जो मेल आता है, ओके। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि भाई 18 सितंबर हो गया, अब 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है। अब अक्टूबर आ चुका है, ओके। तो अक्टूबर में आप समझ लो कि भाई आपका 23 अक्टूबर आज हो चुका है, ओके। 23 अक्टूबर आपका यहाँ पे हो चुका है। तो अब आप ये मान के चलो कि आपका बहुत ही जल्दी आपका एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है 2023 बैच वालों का, जो कि मोटर ट्रेड वाले बच्चों के साथ जिन्होंने एमटीएस भरा था, उनका रिजल्ट आपको आपको 10 दिनों 12 दिनों के अंदर में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसका।
मे भी हो सकता है आज ही आ जाए, मे भी हो सकता है कल भी आ जाए। होता तो यही कि जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ तब तक शाम को 2-4 दिन में वीडियो यहाँ पे रिजल्ट निकल जाता है। तो बाकी डिपेंड करता है आईबी पे भाई। आईबी अभी आई उसमें एसीआईओ के इंटरव्यू में बिजी है। 28 तारीख को जब वो फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा इस पे लगेंगे। तो आपके चांसेस हैं 10-15 दिनों के अंदर में इसका रिजल्ट निकालने की। ओके, पिछले बार तो हो भी सकता है भाई, दिवाली से पहले भी दे दे, एक दिन पहले हुआ भी था ये। ओके, यहाँ आप देख रहे हो, है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, जो फाइनल रिजल्ट था 10 नवंबर को आ गया था भाई, है ना। तो दिवाली से एक दिन पहले तो मैंने वहाँ पे डाला भी था, एक दिन या 2 दिन पहले समथिंग था कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो दिवाली मनाओ, जिनका नहीं हुआ है वो भी मनाओ। मैंने उस टाइम भी बोला था ये। तो मे भी हो सकता है कि इस बार भी ये दिवाली से पहले दे दे। ओके, तो लेकिन जल्दी आ जाएगा। ज़्यादा आप लोग मतलब परेशान मत हो, अपने बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहो, एक ही एग्जाम के पीछे नहीं लगना है। आईबी का जिनका नहीं हुआ वो भी हताश मत होना। ऐसे जिनका एमटी में नहीं हो पाया उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। अगर उनके नंबर अच्छे होंगे तो उनको यहाँ पे श्योर ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके एमटीएस में अपने आप नंबर अच्छे होंगे उनका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे इन चीज़ों का आप ध्यान देना कि अब आपको जल्दी ही एमटीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो, 15 दिनों के अंदर से पहले ही आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा एमटीएस का। और ये वाली जो वैकेंसी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ 2022 की वैकेंसी का पेपर 23-24 मार्च 2023 को हुआ था। इसकी यहाँ पे ज्वाइनिंग अभी तक आ रही है दोनों पोस्ट की, चाहे वो ऐसे एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपका एमडी, दोनों की ज्वाइनिंग अभी तक आ रही है। कौन सी? वेटिंग लिस्ट वाले। ये है वेटिंग लिस्ट वाले। तो जिनको कॉल आ रहा है समझ लेना उनका सिलेक्शन हो चुका है। उनको वो लोग यहाँ पे बता देंगे कि आपका वेरिफिकेशन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप एक महीने से भी कम में आप ट्रेनिंग में चले जाओगे, या फिर ऑन फील्ड होती है आजकल तो वैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट की ऑन फील्ड करवा रहे हैं। और कम 56 दिनों की ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं किसी को नहीं भी भेज रहे हैं, ऐसा भी होता है। कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है वैसे। एमटीएस की तो होती नहीं, एमटीएस का तो जॉब में ही बिठा देते हैं वो लोग। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो दिल्ली में इधर उधर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा 15-20 दिन का, इस 2023 वाली वैकेंसी का। जल्दी आपको देखने को मिलेगी। एसीआईओ नया आने के चांसेस हैं जल्दी ही। ओके, एसीआईओ आने के चांसेस हैं अगले साल 2025 में। आपको या तो एसीआईओ मिलेगा, या तो आपको एसए मिलेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट, या तो आपको जेआईओ मिलेगा। इन तीनों में से आपको एक वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। तैयारी करते रहना। 27 साल के हो तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल भी भरोसा नहीं करो भाई। एसीआईयू के तो आपको पता है क्वेश्चन का लेवल कितना सही रहता है। सिर्फ पीवाईक्यू को रेडी करो, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपका एसीआईयू में भी हो जाएगा। एसीआईयू में 50-51 जा रही है मेरिट, आपको पता है ना। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे सीजीएल वाले जिनका नहीं हो पाता, वो आराम से इसको क्लियर कर लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत आती नहीं है। ओके, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया। 300 बच्चे, 300-350 इंटरव्यू ले लिए अभी तक। तो बहुत सारे बच्चे थे बहुत अच्छे अच्छे। कोई आईआईटी से है, कोई आईआईएम से भी था एक तो, उन्होंने कुछ इंटर्नशिप करी थी वहाँ से। कोई पहले से जॉब में थे, कोई ये था, कोई स्टेट गवर्नमेंट में, एक तो ऐसा ही था पुलिस में, बिहार पुलिस में। बहुत सारे पोस्ट के मैंने यहाँ पे देखे जो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि ठीक है, काफ़ी सारा बच्चे जो हैं आईबीएसआई के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करे हुए हैं। और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी सब में। ओके, बाकी आप लोग चिंता मत करो, जितना अपने दिमाग को आप प्रेशर में डालोगे उतना आपको प्रेशर होगा। चिल रहो, मस्त में रहो, चाहे आपका एसीआई हो, चाहे आपका एमटीएस है, चाहे आपका एसी, चाहे आपका ऐसे है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जल्दी इसका इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपको ट्रेनिंग या फिर आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एमटीएस का आपको 10-15 दिनों में देखने को मिल जाएगा। ये अपडेट मैंने आप लोग को देनी थी। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मेरे पास टाइम हुआ अगर तो, वैसे तो नहीं हो पाता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिंगल हैंडेड मुझे हैंडल करना पड़ता है। तो चांसेस नहीं रहता है। क्लासेस भी है, इंटरव्यू भी है, व्हाट्सएप भी देखना है, जो जो क्वेरीज आ रखी हैं, मेल भी देखना है। तो मेरे से यूट्यूब का कमेंट छूट जाता है। और नेगेटिव कमेंट तो मत ही करना, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं है। वो चीज़ दर्शाता है कि आपका माइंडसेट क्या है। ओके, ऑलवेज आप जेन्युइन रहो, जेन्युइन चीज़ें बोलो, लिखो, अपने क्वेश्चंस लिखो, अच्छी बात है। हर किसी के मतलब कोई लायबल नहीं है कि किसी का आंसर दे, यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, ना मैं हूँ ना आप है। इट इज़ जस्ट कि आपको अपडेट देनी थी तो ये आपको अपडेट मिल चुकी है। बाकी आपको फैसला करना है कि आपको आगे क्या करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट नई भर्ती के लिए भी, और नई भर्ती के लिए तैयारी करते रहो, पीवाईक्यू को सॉल्व करते रहो। बाय बाय, जय हिंद।